फ्रेंड्स, मैं आपका विनय दीक्षित स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के आगे की पार्ट की। मैं लास्ट वीडियो में आपको सॉल्युबिलिटी मैंने पढ़ाया था। आज मैं बात करूंगा किसकी? वेपर प्रेशर की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सॉल्यूशन में जितनी भी चीज़ें डील होती हैं सब वेपर प्रेशर से होती हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट, जेई सभी में इसका वेटेज लगभग 90% रहता है, इसके क्वेश्चंस आते ही ज़रूर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट वेपर प्रेशर। तो देखो बच्चों, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात जो करते हैं वेपर प्रेशर की करते हैं। अगर हम लोग वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वेपर प्रेशर का मतलब है, अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी वेसल में एक ये वेसल लेते हैं और इस वेसल में कोई भी लिक्विड ले लेते हैं। ये हम लोगों ने लिक्विड ले लिया, इसमें इसके मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखिए, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये वेपर फेज में जाते हैं। जब इनकी एनर्जी इस अट्रैक्शन फोर्स के एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट हो जाते हैं, इसको ग्राफिकली अगर हम लोग समझें इस तरह से, स्पीड और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डी बाई डी, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी बात करते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है, कुछ यू ग्राफ आता है। इस ग्राफ में आप देखोगे ये जो हायर स्पीड है, ये हायर स्पीड इन मॉलिक्यूल्स की है और लोअर स्पीड भी ये देख रहे हैं आप। बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी बहुत कम स्पीड और बहुत हाई स्पीड है। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें एक एवरेज स्पीड होती है। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है टी पर, जिसमें मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड होती है। और ये वो फ्रैक्शन है जिस मॉलिक्यूल जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में आप ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। अब इसी ग्राफ को अगर हम लोग इस तरह से बनाएं, ये यूँ आता है ग्राफ ऐसे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर जाता है, यानी कि ये T2 टेम्परेचर है, स्पेस स्पीड इंक्रीज कर जाती है और इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हम लोग मैक्सवेल ग्राफ कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन, एक स्टेज ऐसी आती है जब 10 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे और 10 मॉलिक्यूल्स ही कंडेंस्ड होंगे, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है, यानी कि जो लिक्विड है उसका लेवल कांस्टेंट हो जाता है। देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। इसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे? अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो पार्शियल प्रेशर वर्सेस टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ग्राफ इस तरह से जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब यूँ आ जाता है ग्राफ, यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन है। बट ये स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये इक्विलिब्रियम, तब इस प्रेशर को हम लोग क्या कह सकते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। उससे पहले हम लोग जो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बट जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है देन इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो एट इक्विलिब्रियम प्रेशर exerted by vapors over the surface of liquid, is called वेपर प्रेशर।
समझ आ रही है बात ना? तो इस वेपर प्रेशर पे जब H2O लिक्विड H2O गैस के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp, दैट इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। इसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर, और दिस इज कॉल्ड एक्वस टेंशन, राइट। इसी को हम लोग वेपर प्रेशर या एक्वस टेंशन कहते हैं। तो Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इक्विलिब्रियम स्टेट में ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये कि जब मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी उनके अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। इसके आगे की जब बात हम लोग करते हैं, आपने देखा कि जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से, H2O लिक्विड, H2O गैस, और यहाँ पर लिखते हैं Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, दैट इज H2O गैस वेपर्स, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, और इसी को हम लोग एक्वस टेंशन भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन। अब जैसे कि आपको पता है ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H इसकी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने से मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, यानी Kp की वैल्यू इंक्रीज करेगी। Kp की वैल्यू इंक्रीज कब करेगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इंक्रीज करेगा। यानी कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे आप देखते हो समर सीजन में रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है और विंटर सीजन में कम होता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अब जब तक किसी एक लिक्विड का आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो तब तक वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे एक क्लासियस कैप्रियन इक्वेशन होती है, लॉग Kp2 अपॉन Kp1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो बेटे ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, ये T2 टेम्परेचर पर और ये T1 टेम्परेचर पर है। तो Kp2 अपॉन Kp1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, P2/P1, क्योंकि Kp1 इक्वल्स टू क्या है, P1 होगा, तो Kp2 P2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग P2/P1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। इस तरह से आप वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर निकाल सकते हैं। अगर आपको डेल्टा H दे रखा है देन यू कैन इजीली फाइंड कि वेदर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इस तरह से। और ऐसे ओरली तो बता ही सकते हैं, मगर कैलकुलेशन में भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसे हम लोग तो ऑल टुगेदर वेपर प्रेशर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट and it is different for different liquids, but rate of evaporation depends on 3 factors: temperature, surface area exposed, intermolecular attraction force, right? तो rate of evaporation के basis पे हम लोग ये decide करते हैं कि vapor pressure is only temperature dependent। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं हम लोग कि how does vapor pressure changes on adding solute into the solvent। that is called relative lowering in vapor pressure। अब हम लोग फाइंड करते हैं relative lowering in vapor pressure। it is one of the colligative property, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से देखिए बेटे, अगर जैसे हम लोगों ने ये कोई प्योर लिक्विड ले रखा है, प्योर लिक्विड लेंगे तो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसके सरफेस पे केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही होंगे,
एवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वेपराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। ये इक्विलिब्रियम में आ गया, इसका वेपर प्रेशर हम लोगों ने अज्यूम कर लिया P0। फिर इसमें एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर हो जाता है, अब चूंकि सरफेस पर मॉलिक्यूल्स इसके कम हो जाते हैं, ये सरफेस है और सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ सल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। तो इसका ये जो वेपर फेज होगी इसमें मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पर इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो लेट द वेपर प्रेशर of pure solvent be P0 on adding non-volatile solute, its vapor pressure decreases. Vapor pressure decreases and becomes PS। ये PS हो जाता है तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इट बिकम्स P0 माइनस PS, राइट। अब हम लोग निकालते हैं relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग RLVP लिख सकते हैं इसको। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटे, P0 माइनस PS अपॉन P0। ये हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा आप सल्यूट डालोगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं del P अपॉन P0, राइट। और ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सल्यूट इनटू द गिवन सॉल्वेंट, राइट। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। अब देखिए बेटे, राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the mole fraction of solvent, क्योंकि देखो बेटे सल्यूट सॉलिड ले लें अगर हम लोग, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट लिक्विड ले लिया तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में बनता है, सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में बनता है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो PS इक्वल्स टू P0 into mole fraction of solvent, and as we know that x of solute plus x of solvent equals to 1, then here we can write PS upon P0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह 1 माइनस एक्स ऑफ सल्यूट लिख सकते हैं। तो एक्स सल्यूट
इक्वल्स टू वी कैन राइट 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो ये आ जाता है बेटा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स सल्यूट। और यू लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स सल्यूट। ये इक्वेशन सेकंड, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो डेल्टा पी अपॉन ये पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है पी एस इक्वल्स टू ये एक्स ऑफ सॉल्वेंट है और ये क्या होगा एक्स ऑफ सल्यूट, एक्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एक्स ऑफ सल्यूट। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स ऑफ सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, एक्स ऑफ सल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट, क्योंकि इस ये लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद इधर देख लीजिए, तो डेल्टा पी अपॉन पी एस इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं एन अपॉन एन प्लस एन, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ये से कैंसल, डेल्टा पी अपॉन पी एस इक्वल्स टू आता है स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। इसको आगे भी हम लोग इसको मोलैलिटी से रिलेट कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए मोलैलिटी से कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, ध्यान से देखिए इसको। डेल पी अपॉन पी एस इक्वल्स टू वी कैन राइट स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और ये कैपिटल M लिख दिया हम लोगों ने। ये एक फॉर्मूला हो जाता है जहाँ पे स्मॉल w वेट ऑफ सल्यूट है, स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन पी एस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू कैपिटल M, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये बेटे आ जाता है इतना मोलैलिटी। डेल्टा पी अपॉन पी एस इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास अपॉन 1000। दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी एंड दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो देखिए अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं अपन। यानी कि इसके प्लेस पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी एस इंटू 1000 बाई कैपिटल M इक्वल्स टू मोलैलिटी। ये फॉर्मूला आ जाता है, और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो फॉर एक्वस सोल्यूशन, फॉर एक्वस सोल्यूशन कैपिटल M that is equals to 18. So here we can write small m equals to del p upon ps into 55.56. तो small m equals to p naught minus ps by ps into 55.56. That is the formula by which we can find out the molality, molecular mass, relative lowering in vapor pressure, एवरीथिंग वी कैन फाइंड, राइट। तो इसके आगे हम लोग अब बात करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 मिलीमीटर ऑफ Hg एट 373 केल्विन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट by PS equals to P upon P naught equals to मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना है। तो यहाँ पे 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। इसका मतलब एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू 1 atm, यानी जो कि 760 मिलीमीटर के बराबर होता है, माइनस 750 अपॉन कितना आ गया 760 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये कितना आ गया 10 बाई 760, इट बिकम्स 1 अपॉन 76। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आ गया 1 बाई 76, राइट। अब एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एट रूम टेम्परेचर
at room temperature vapor pressure of water is 23.8 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये इतना ही होता है बेटे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होता है वो एट रूम टेम्परेचर ऑलवेज 23.8 मिलीमीटर के बराबर होता है, राइट। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसके बाद इसमें दे रखा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट in its aqueous solution is 0.5 दे रखा है, 0.1। find the vapor pressure of solution। आपको सॉल्वेंट का दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। P0 minus PS upon P0 equals to mole fraction of solute, right। P0 कितना है 23.8, PS अपने को कैलकुलेट करना है, अपॉन 23.8 इक्वल्स टू 0.1। तो 23.8 माइनस PS इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया 2.38। PS इक्वल्स टू माइनस करके आप लिख दीजिए 23.8 माइनस 2.38। इस तरह से आपका PS कैलकुलेट हो जाता है, ओके। शायद राइट साइड आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ। PS इक्वल्स टू 23.8 माइनस 2.38, यह आ जाता है 2 और 7 4 और ये 20.42 मिलीमीटर ऑफ Hg इज द राइट आंसर ऑफ प्रेशर, राइट। इतना आ जाता है, 21 आना चाहिए ना, हाँ 21.42 मिलीमीटर ऑफ Hg। इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन, राइट। वेट मैं आज इसको अपलोड कर दूंगा, आप एंजॉय करिए, स्टे सेफ, एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।